जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माई चैनल अमित कुमार गोला। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमारा लंबे समय तक साथ दे सके। पहला सबक, हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उससे हमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनका क्या काम है। रेप्टिलियन ब्रेन, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ये दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको फिर भूख लग जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैमेलियन ब्रेन, दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को भांपने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। ह्यूमन ब्रेन, दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। दूसरा सबक, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करने लगा हो? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें कि ये केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामीन हमें आराम दिलाता है। नोरेपिनेफ्राइन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनलिन और कार्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने या सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सके हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम न करने के नतीजों के डर की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बने रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा हो जाता है। इस तरह से ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन को कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन, नोरेपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। तीसरा सबक, आप खुद पर काबू पाकर और हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें।
अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादातर लोग हमेशा डर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। चौथा सबक, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमेलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमेलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सके तो उन्हें 2 मार्शमेलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुनी बढ़ जाती है। एक और स्टडी में पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। 5वां सबक, ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन जब हम उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा कर दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से